गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक जो केस स्टडीज़ है वो मैंने कल अपलोड करी थी, जो 3 चैप्टर की कर चुका हूँ। ये केस स्टडी कौन सी है आपको याद होगा, जो सीबीएसई ने लेटेस्ट अपलोड की है। मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकती है और इस ईयर के लिए भी प्रैक्टिस के लिए दी हो सकता है। तो बट हमें तो अगर देखा जाए तो हर चीज़ को कवर अप करना है, तो इसलिए केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की कल डिस्कस कर चुके थे। और कल एक जो मैट्रिसेस के अंदर एक क्वेश्चन था वो एक्चुअल में डिटरमिनेंट का था, बट मैंने मैट्रिक्स में ही करवा दिया वो, जिसमें हमने मैट्रिक्स मेथड को यूज़ किया था, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पे केस स्टडी जो डिटरमिनेंट की दी है ना, वो सिर्फ एक ही दी हुई है, तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये बिल्कुल केस स्टडी वैसी ही है जो हमने मैट्रिक्स में करी थी, जिसमें मैट्रिक्स मेथड का यूज़ हुआ था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। मंजीत वॉन्ट्स टू डोनेट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर अ स्कूल इन हिज विलेज। वो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को डोनेट करना चाहता है, बट व्हेन ही आस्क्ड टू गिव डायमेंशंस ऑफ प्लॉट, जब से पूछा गया कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं, तो उसने बताया कि जो लेंथ है, अगर लेंथ को डिक्रीज़ कर दिया जाए, यहाँ पे लिखा है क्लियरली, इफ़ लेंथ इज डिक्रीज बाय 50 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50 देन एरिया रिमेन द सेम। अब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ये लेंथ और ये ब्रेथ एक्स है और वाई है, तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब वो कह रहा है कि अगर हम लेंथ को यानी एक्स को डिक्रीज़ कर दें 50 से और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दें 50 से, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी ये एरिया हो जाएगा। ये एरिया, और पहले कितना एरिया आता है, एक्स वाई, और वो कह रहा है एरिया रिमेन द सेम, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, मतलब मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये बन गया एक्स वाई माइनस 50y प्लस 50x माइनस 2500 इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, और हमने जब इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। या पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 2500 हो जाएगा। तो जब हमने 50 से डिवाइड किया तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 50, नहीं x माइनस वाई 50 होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 50। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो यही दिया हुआ है, इनमें से कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 50 और x प्लस वाई इक्वल टू 50 तो गलत है। अब इन दोनों में से बचती है कौन सी इक्वेशन होगी। अब हम लेते हैं अगली दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ज़रा, सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम इसमें। अब वो कह रहा है कि हमारे पास अब जो सेकंड कंडीशन दी उन्होंने क्या दी कि बट इफ़ द लेंथ इज़ डिक्रीज बाय 10, यानी लेंथ जो हमारी x थी उसको अगर हम 10 घटा दें और ब्रेथ को भी 20 घटा दें, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया आएगा। और अब जो एरिया है वो एरिया पहले से एक्स वाई से 5300 कम हो गया, यानी दिस एरिया इज़ 5300 लेस देन द एक्चुअल एरिया। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 10y माइनस 20x प्लस 200 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5300। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको एक साइड ले जाएंगे तो 20 और 10 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 5300 इधर आके 200 के साथ ऐड हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। अब आप एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 550। यानी पहली इक्वेशन आएगी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 50 और दूसरी आएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 550। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गई, फर्स्ट वाली। तो हमसे पूछा था कि इक्वेशन कैसी बनेगी, तो हम सॉल्व कर देंगे। अब वो कह रहा है इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है हम मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स और वाई की कोफिशिएंट लिखते हैं, 1 माइनस 1 2 और 1। पहली इक्वेशन के 1 और माइनस 1 कोफिशिएंट है, और सेकंड इक्वेशन के हमारे पास 2 और 1 है, और यहाँ पे एक्स वाई के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आएगा 50 और 550, ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो पूछ रहे कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो कहेंगे 1 माइनस 1 2 1 एक्स वाई 550। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियरली ठीक हो रही है। अब वो कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो केस स्टडी में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक बेनिफिट आपको ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको मैट्रिक्स मेथड से करना पड़े। वैसे तो करना चाहिए मैट्रिक्स मेथड से, बट अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर देंगे तब भी, क्योंकि केस स्टडी में तो हमें आंसर लिखने होते हैं, तब भी चलेगा, ठीक है ना।
क्योंकि हमें सॉल्यूशन दिखाना नहीं होता केस स्टडी में। ABC और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम मैट्रिक्स से ही करते हैं। तो ये A मैट्रिक्स, ये X मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स। तो X मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ द साइड, प्री मल्टीप्लाई। तो मैंने जब प्री मल्टीप्लाई किया A इनवर्स से तो X आ गया मेरे पास A इनवर्स B। और 2/2 के में इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करते हैं डायगोनल के, तो 1 और 1 और बाकी के आगे माइनस साइन लगा देते हैं। यानी ये 1 और 1 एज इट इज़ हो गए, इनके आगे माइनस साइन लगा दिए बाकी दो, और फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिए। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 + 2 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 को और 550 को। डेट इज क्या आता है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x = 1/3 तो बाहर था ही। अब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 50 + 550 600, फिर -100 + 550 तो 450 हो जाएगा ये। और 3 से जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 200 और ये आ गया 150। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ जो है हमारी 200 होगी। x पूछा तो हम कहेंगे 200 हो गई। ब्रेथ पूछा है तो ब्रेथ हो गई हमारे पास 150 मीटर। तो वो ये हमारे पास दे रखी है 150। अब पूछ रहे एरिया में निकालो, तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 200 इंटू 150 जब हमने किया तो 2 × 15 किया तो 30 आ गया, और 3 0 ऑलरेडी थी, तो ये आ जाएगा 30,000 मीटर स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गई। तो ये हमारी एक ही केस स्टडी थी। इसके बाद देखिएगा तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गया। तो एक ही केस स्टडी दे रखी है इस टॉपिक पे, और एक्चुअल में एक केस स्टडी ऐसी गलती से मैट्रिक्स में चैप्टर में टॉपिक में भी डली चुकी है, तो आपने ये कर दिया। अब मैं यहाँ जो एक बात बता रहा था आपको कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से ही करें, क्योंकि बेटा कि ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इन्वर्स नहीं निकालना और ये MCQ क्वेश्चन आ गया, तो x - y 50 है और 2x + y 550 है, तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे 10th में करते थे, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम बना के, तो बाई चांस यहाँ पे y की कोफिशिएंट सेम है, तो इसको जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x = 600, x आ जाएगा 200। तो x की वैल्यू 200 आ गई, x की वैल्यू 200 यहाँ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 200 - 50 150। तो इस तरह से भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे हम। तो MCQ में ही फ़ायदा रहता है कि हमारे को ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स मेथड से करना पड़े, बट ये मैंने इसलिए पहले मैट्रिक्स मेथड से समझाया आपको क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टॉपिक को हम कर रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है MCQ आए, ये क्वेश्चन एज इट इज़ भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है ना कि केस स्टडी बने, इस क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा सारा सारा। तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत इजी था। बाकी फिर अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट में करूँगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जब आप बाद में रिवीजन करें तो आपको जिस टॉपिक पे जाना हो डायरेक्टली उसी टॉपिक पे जाए। ठीक है, थैंक यू।